हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इसको हम लोग मतलब एक्सरसाइज पढ़ने से पहले क्या करना है, तो कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में इन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चतुर्थांश के बारे में आप लोग सुने होंगे। ठीक है, ये क्या है, एक्स एच सॉरी वाई एच, और ये है एक्स एच। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्स, इसको वाई, इसको भी वाई कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब जो लेटा हुआ रेखा रहता है उसको क्या कहते हैं, एक्स एच कहते हैं। इसको लिख देते हैं एक्स एच। ठीक है, ये जो है सीधा खड़ा जो रहता है रेखा उसको कहते हैं वाई एच, वाई एच। ठीक है, और दोनों जब रेखा जहाँ पर मतलब कट करता है यानी प्रतिच्छेद करता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। लिख लेते हैं हम लोग, और मूल बिंदु को ओ से एक दर्शाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, देखिए ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो इसको कहते हैं, चलिए, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय मतलब तीसरा। ठीक है, चतुर्थांश। ठीक है, और ये होता है चौथा चतुर्थांश। 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं ये वाला। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, देखिए कोई भी अगर मान लीजिए बिंदु रहा तो देखिए बिंदु क्या रहता है, युग्म में रहता है एक्स और वाई में। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, प्लस कोमा प्लस, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका माइनस कोमा प्लस। ये एक्स का होता है, ये वाई का होता है। ठीक है, और ये होता है माइनस माइनस, ये क्या होता है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस होता है। ठीक है, देखिए ये प्लस प्लस क्यों होता है, देखिए यहाँ पर क्या वाई का मान क्या होता है, प्लस मान। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 इस प्रकार होता है, इधर भी होता है 1 2 1 2, मतलब इधर प्लस और यहाँ पर इधर भी प्लस होता है, इधर माइनस इधर भी माइनस होता है। ठीक है, तो देखिए ये एक्स और वाई का मान, मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स रेखा और ये है क्या, वाई। तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव मान, इसीलिए दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव। इधर देखिए ये क्या है, इधर वाई का प्लस और एक्स का माइनस, इसीलिए क्या किए हम लोग, वाई का प्लस और एक्स का माइनस। यहाँ पर दोनों माइनस माइनस लिखिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान इधर माइनस होता है, वाई का मान भी माइनस होता है, तो इसीलिए माइनस को माइनस लिख दिए। यहाँ पर देखिए ये चतुर्थ जो चतुर्थांश है उसमें क्या होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तो पहले क्या लिखे हम लोग, एक्स का मान प्लस होगा इसलिए प्लस और वाई का मान माइनस। ठीक है, ये चतुर्थांश हमको समझना था। ठीक है, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, ये आपको इतना तक तो पता है, आपको 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आता है क्या, देखिए भुज 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 और कोटि,
ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए ये बात अब बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए भुज किसको कहते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु है, कोई बिंदु के बारे में आप जानते हैं, जैसे पी बिंदु मान लीजिए एक्स और वाई है, तो एक्स को क्या कहेंगे हम लोग, एक्स को भुज कहेंगे, और वाई को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। ठीक है, भुज और कोटि हो गया। अब देखिए, अब एक सूत्र हम लोग निकालेंगे जो काम आएगा 7.1 बनाने के लिए। ठीक है, दूरी सूत्र सीखेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र। ठीक है, ये सूत्र जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्या होता है दूरी सूत्र, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, दो बिंदु है, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, मान लीजिए पी x1 और y1। ठीक है, और ये बिंदु दूसरा बिंदु का नाम q है, उसका देते हैं x2, y2। ठीक है, तो अगर दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, एक रेखा प्राप्त हो गया जिसका नाम क्या है, P और Q। इस रेखा का नाम क्या है, PQ। ठीक है, जब ये दोनों बिंदु को मिला दिए तब क्या हमको, देखिए एक लंबा सा रेखा हमको प्राप्त हुआ, और इस रेखा का बीच का दूरी कितना हुआ उसको निकालना होगा। मतलब PQ रेखा जो है उसका बीच का दूरी कैसे निकालेंगे हमको सीखना है। ठीक है, तो देखिए एक दूरी सूत्र होता है, उसकी सहायता से हम दो बिंदुओं का बीच का दूरी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए तो लिखेंगे PQ के बीच का दूरी बराबर, ठीक है, और रूट का अंडर में रहेगा। ठीक है, क्या होगा, देखिए x2 माइनस x1 का वर्ग, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 लिखेंगे, y2 माइनस y1 का वर्ग लिखेंगे। बस ये फॉर्मूला आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 7.1 जो बनाएंगे हम लोग, इसी फॉर्मूला सब बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए और एक चीज़, या तो इस प्रकार इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए x2 माइनस x1 लिखे, ये x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। ठीक है, कैसे x1 लिए, कैसे y2 लिए, x2 लिए, पता चल गया आपको। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 7.1 का एक्सरसाइज जो है उसका जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक एक करके। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 7.1 में आपका 3 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो तीनों प्रश्न को एक एक करके हल करेंगे। ठीक है, ये क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, तो पहला को बनाएंगे जब, तो ये दो बिंदु दिया गया है, तो दोनों बिंदु में देखिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, 1 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 1 नंबर दिया है 2, 3 और 4 और 1, दो बिंदु दिया है, लिखेंगे, माना इसको P मान लेते हैं। चलिए 2, 3 P और इसको Q मान लेते हैं, 4, 1, माना P और
क्यू दो बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जो x1 होगा लिखते जाइए एक एक करके, ठीक है। x1 बराबर क्या होगा 2, पहला बिंदु से x1 आता है और y1 आता है, और दूसरा बिंदु से क्या आता है x2 y2, तो x1 बराबर 2 हो जाएगा। ये वाला x का होता है, ये y का होता है, ठीक है। तो x1 बराबर 2 और y1 बराबर कितना होगा 3। यहाँ पर देखिए x1 y1 हो गया। अब देखिए दूसरा बिंदु से लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको x2 मिलेगा, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 4 और y2 बराबर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। मतलब x1 y1 x2 y2 हमको मिल गया। अब देखिए अब दूरी सूत्र लगा देंगे और दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको यूज कर लेते हैं x2 माइनस x1 को, ठीक है। तो क्या होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। देखिए अब लिखेंगे तो दूरी सूत्र से ठीक है क्या होगा, ये जो पी क्यू का बीच का दूरी जो होगा तो लिखेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं पी क्यू बराबर, ठीक है, और रूट अंडर क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक एक मान बैठा देंगे हम लोग। x1 क्या है 2 है, सॉरी x2 पहले बैठाना है, तो x2 क्या है 4 है, 4 बैठा दिए, माइनस x1 क्या है 2 है, 2 बैठा दिए, प्लस y2 कितना है 1 है, y1 कितना है 3 है, 3 बैठा दिए, ठीक है। अब देखिए 4 में 2 गया तो 2, 1 में माना -3 में 1 चला जाएगा, ठीक है। तो क्या करें माइनस का 2 बचेगा, इसको क्या कह देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और प्लस -2 का वर्ग कितना होता है, ये भी 4 हो जाएगा, -2 गुना -2 मतलब 4 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पर आ रहा है 4 और 4 8, रूट आ रहा है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं ना। ये जोड़ा एक जोड़ा मिल रहा है तो ये जोड़ा निकल के बाहर आ जाएगा 1, ठीक है। क्या आ जाएगा बाहर 2 बाहर आ जाएगा, दोनों में से 1 निकाल दिए और ये 2 रह गए अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2√2 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं, ठीक। क्या दिया हुआ है सेकंड में, देखिए ये आपका दिया हुआ है -5 और 7, तो लिखेंगे 2 नंबर में क्या दिया है -5, 7 और -1, 3, ठीक है। तो लिखेंगे माना, इसको पी क्यू मान लेते हैं, ये भी मान सकते हैं, ठीक है। p -5 7 तथा ये q मान लीजिए -1 और -3, ठीक है। क्या करेंगे 2 बिंदु है,
दो बिंदु है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, दूरी सूत्र से लिखेंगे, दूरी सूत्र से, ठीक है। तो दूरी सूत्र से क्या होता है, तो दोनों बिंदुओं का बीच का दूरी क्या होता है, मतलब पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब एक एक करके मान बैठा देंगे। देखिए एक चीज़ हम लोग वहाँ पर देखें कि x1 किसको कहते हैं, y1 किसको कहते हैं, और x2 किसको कहते हैं, और y2 किसको कहते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पर छूट गया था थोड़ा, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ये होता है यहाँ पर x1 बराबर -5, तो x1 यहाँ पर कितना है -5, और देखिए x2 यहाँ पर है -1, ठीक है। पहला बिंदु से क्या आता है x1 और y1, ठीक है। तो x1 बराबर -5 और x2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं x2 बराबर -1, ठीक है। देखिए y1 बराबर कितना होगा, तो फर्स्ट बिंदु में देखेंगे 7 है, और y2 कितना होगा 3 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक एक करके बैठा देंगे। x2 कितना है -1, तो -1 बैठाएंगे, फिर x1 कितना है -5, तो -5 देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला, देखिए ये छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है, तो यहाँ पर मंझला ब्रैकेट देके स्क्वायर करेंगे इसका, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 दे देंगे, y1 कितना है 7 है, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए -1, यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी -1 और +5 हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ये हटा दिए, ठीक है। प्लस 7 में 3 क्या, तो 4, मतलब -4 का वर्ग, ठीक, बराबर देखिए -1 और +5 है, तो 5 में 1 चल जाएगा, कितना बचे 4 बचेगा, तो 4 का वर्ग प्लस यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग, ठीक है, -4 का वर्ग यानी -4 गुने -4, 4 4 16 +16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे। अब देखिए ये भी हो जाएगा 16 प्लस ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 16 कितना होगा 32, तो ये आ गया 32। तो 32 को क्या कर सकते हैं, देखिए 32 का गुणनखंड कीजिए तो कितना हो रहा है, तो 32 को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, देखिए 16 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड छोड़ दीजिए मत कीजिए, 16 गुना 2 लिख सकते हैं। अब 16 का जो निकलेगा, 16 का वर्गमूल कितना निकलता है 4, तो यहाँ पर 4 दे दिए और √2 होगा, ठीक है। तो मतलब 4√2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आप तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ए बी, ठीक है, a, b, फिर दिया हुआ है -a, -b, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे माना P, A, B तथा Q -a और -b दो बिंदु है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ पर क्या होगा, x1 बराबर क्या होगा और y1 बराबर क्या होगा, और x2 बराबर क्या होगा और y2 बराबर क्या होगा, उसको लिखेंगे। तो देखिए x1 बराबर कितना होगा, a सट जा रहा है, ठीक है, और x2 बराबर कितना होगा,
x1 तो लिख लिए, x2 बराबर माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पर y1 कितना होगा b, और y2 कितना होगा माइनस b। हो गया। अब देखिए, अब दूरी सूत्र लगा देंगे, दूरी सूत्र से, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बराबर बैठा देंगे, यहाँ पर जगह कम है, ठीक है। देखिए x2 के जब हम क्या ले सकते हैं, माइनस ए बैठा दिए, प्लस क्या है x1, माइनस x1 है तो x1 की जगह क्या है ए है, तो माइनस ए लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। प्लस y2 कितना है माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस बी बैठा दीजिए, और y1 कितना है बी है, तो यहाँ पर माइनस बी कर दीजिए। हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस ए और माइनस ए, तो माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 2a लिख सकते हैं ऐसा, प्लस माइनस बी कितना माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 2a का स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, माइनस 2a गुना माइनस 2a, तो 2 दूनी 4, और a गुना a तो a स्क्वायर, और माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार माइनस टू भी कितना हो जाएगा, प्लस का प्लस दे दिए, यहाँ पर हो जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक। इसको अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ऐसा, 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार हो जाएगा। और ये 4 का देखिए क्या कर सकते हैं, इसको 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस प्रकार रहेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ये 2 का जोड़ा लग गया, और 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा, 2 बाहर के निकल आ गया, बचा क्या रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बच के रह गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, 1 नंबर का जितना सवाल था सभी हम लोग आसान तरीक़ा से सीख लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।